नमस्कार। वैसे तो मैं कोलकाता से बाहर जा रहा था चुनाव का माहौल जानने के लिए, लेकिन रास्ते में मेरी नज़र पड़ी और आप भी देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी ऑटो की लाइन कभी देखी नहीं थी। तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा। जब मुझे सड़क किनारे ये हरे पीले ऑटो खड़े दिखे तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि दिल्ली, मुंबई, बाकी बड़े शहरों में ज़्यादातर जगह पर ऑटो आप देखते हैं सीएनजी से चलते हैं। सीएनजी की ऐसी किल्लत तो आई नहीं है, ऐसी कहीं और की तस्वीरें आई नहीं। तो फिर क्या बात है कि कोलकाता में इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजार ऑटो खड़े हैं और गैस के इंतज़ार में। जब मैंने यहाँ पता किया उतर के, तो पता ये चला कि कोलकाता में 99% ये जो ऑटो है, ये ऑटो एलपीजी से चलते हैं। और जब से एलपीजी की समस्या हुई और कमर्शियल एलपीजी कम आ रहा है, तब से इन ऑटो वालों को 2 दिन, 1.5 दिन वो ऑटो चलाते हैं और 1 दिन वो खड़े रहते हैं। ये जो आप संख्या देख रहे हैं, ये कोई भी ऑटो वाला ऐसा नहीं है जो 12, 14, 15 घंटे से लाइन में खड़ा ना हो। और इसी तरह से एक ऑटो बढ़ता है तो पैदल इसी तरह से पिछले 8, 10, 12 घंटे से ये लोग परेशान हैं। मैंने सोचा हाँ, चारटे समय दारीजी एखोनो गैस पाइनी। हम लोग खड़ा है हाँ? रात को 2 बजे से खड़ा है, ना नहाया ना खाना खाया, कुछ भी नहीं। रात को 2 बजे से खड़ा है, अभी तक शाम को 5 बजने जा रहा है। अभी तक हम लोग का नमसम नहीं तो 150 गाड़ी खड़ा है लाइन में। हम लोग को मतलब एलपीजी 150 तो आगे, 200 खड़ा है, हजारों तो पीछे है। हजारों पीछे है, लेकिन हम लोग जो लाइन में है, हमने अपनी गाड़ी में बैठ के देखा 5 किलोमीटर लंबी लाइन। 5 किलोमीटर लंबा लाइन है। हम लोग रात को 2 बजे आया, 2 बजे से अभी तक 5 बजने जा रहा है, अभी तक हम लोग खड़ा है। अभी तक मान लीजिए फिर हम लोग को रात को 8, साढ़े 8 बज ही जाएगा यहाँ तक लाइन, मतलब ये होने में। पीछे का तो बात दे दीजिए, लेकिन यहाँ तक आने में आपको। अच्छा, एक बात बताइए, ये कोलकाता में मैंने पूछा तो बता रहे थे कि सारे ऑटो एलपीजी के ही हैं, सीएनजी के हैं ही नहीं। बहुत सीएनजी क्या ऑटो नहीं है, बहुत एक आध परसेंट है यहाँ पे। कलकत्ता में ज़्यादातर यहाँ पे एलपीजी है, सब ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी। सीएनजी यहाँ पे मतलब 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है यहाँ पे। और बाकी जगहों में कलकत्ता के बाहर उधर में है। आप दुर्गापुर, वर्धमान उधर में जाइए, उधर में सीएनजी है। यहाँ पे इसलिए नहीं है, यहाँ पे सीएनजी तब नहीं था जब ऑटो जब रिप्लेस हुआ हम लोग का, तब सीएनजी उतना नहीं आया यहाँ पे। सीएनजी तो इतना हाल ही में आया है, मान लीजिए 1 साल होगा करीब सीएनजी आया है। और जब से ये क्राइसिस हुआ है, आप लोगों को जो गैस मिल रहा है वो हमको बताया कि 13, 14, 15 टका दाम भी बढ़ गया, 15 रुपये। ये तो आपका हो गया 5 दफ़ा में बढ़ा था 5 रुपया, इसका बाद बढ़ा 8 रुपया। ऐसे करते बढ़ते बढ़ते मतलब 1 महीना में 3 बार बढ़ गया दाम। टोटल 13 रुपया बढ़ गया दाम अभी। पहले 57 था, अब 70। हाँ, 71 रुपया। कितना पैसा हुआ? 68 पैसा हुआ। अच्छा, ये जरा हमको आप दिखाइए, आप एलपीजी कैसे सिलेंडर में कैसे क्या है उसमें? 20 किलो का टैंक है। 20 किलो का टैंक है, लेकिन इसमें 20 किलो पकड़ता नहीं है। नीचे 20 किलो का टैंक है। यहाँ पे 20 किलो का टैंक है, लेकिन 20 किलो नहीं पकड़ता है। ये 17 किलो, 16 किलो भरता है। इसलिए भरता है तो गाड़ी हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 1.5 दिन चल पाता है। तो अगर फुल टैंक है तो किलोमीटर वाइज कितना आप चल लेते हो? किलोमीटर वाइज 15, 12, 15। एक लीटर में 15। 1 लीटर में 15 किलोमीटर मान लीजिए। ये वाला गैस आपका एलपीजी यही आता है। तो यही मैंने देखा कि ऑटो वालों की परेशानी इतनी ज़्यादा है, और शायद आपको इसके पहले ये पता भी नहीं चला होगा। मैं चूँकि ये चलता फिरता पतला सा रोड है और एक पंप है यहाँ पर, उस पंप ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मैं पूरा दिखा नहीं सकता कि कितनी लंबी लाइन है, लेकिन मैंने 5 किलोमीटर तो गाड़ी में बैठ के देखा कि ये लाइन है। अब बात ये है कि मेरे समझ में ये आ रहा है कि ये जो आपको क्या लगता है
কাল দুটো থেকে লাইনে রয়েছি, কাল দুটো থেকে লাইনে কি হবে? আমাদের সুরা কে করছে? কেউ করছে না। इधर आ जाओ, ट्रैफिक बहुत তবে আমাদের সুরাহা কেউ করছে না। আজকে এই সারা দুটো থেকে আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছি কন্টিনিউ। কখন ভাড়া কাটবো আর কখন কি করবো বলুন না? কখন কি করবো? মালিকের বাতচিত কখন দেবো? এটা সম্ভব? প্রত্যেক দিন, প্রত্যেকটা দিন, এভরিডে। কিছু কিছু পাম্পে গ্যাসই নেই, অথচ সেই পাম্পে গ্যাস ছিল একটা সময়। মোহাম্মদওয়ালা পাম্পে গ্যাস নেই, এটা কেন? गैस का क्राइसिस चल रहा है थोड़ा। अरे क्राइसिस चल रहा है ठीक है, किंतु इधर तो पंप पे गैस रहता है, तो मोहम्मदवाला क्यों नहीं रहता? आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। एक ठो टैंकी मोहम्मदवाला नहीं ये। आप कितना दूर से लेने आए? हम आया गोड़िया से। कम से कम नहीं तो गोड़िया से आ रहा है। 22 किलोमीटर दूर। 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर दूर से हम लोग आते हैं गैस लेने रोज रोज रोज। अब मान लीजिए 22 कितना हुआ आपको? 44 अरे किलोमीटर। सरकार कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे स्थिति कह रहा है ठीक। तो सभी कोशिश तो कर रहा है, किंतु हमारा तो बैंक का किस्त है, पेट चलता है। एक तो मैं पढ़ता है कॉलेज में, हम क्या करेगा? यदि नहीं कमाता तो संसार में चलता है? संसार तो नहीं चलेगा, क्या करेगा? चीरा बाजा खा के हम रहता है इधर, क्या करेगा? इतना परेशान है ऑटो वाले। मैंने देखा तो मैंने सोचा चुनाव पर तो बात मैं करता रहता हूँ, लेकिन दरअसल समाज के हर तबके की जो परेशानी है और जिससे उसको दो चार होना पड़ रहा है। रसोई गैस, घरेलू रसोई गैस धीरे धीरे बुकिंग पर अब मिलना शुरू हो गई। कोई 25 दिन का उसका टाइम है, पीरियड है। कमर्शियल गैस की दिक्कत, हम रसोई कमर्शियल एलपीजी की दिक्कत है ही। पीएनजी की सप्लाई करें। सरकार की तरफ से ये भरोसा बार बार दिया जा रहा है कि कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत सामने ज़मीन पर तो है। बहुत दिक्कत है भैया, गैस का समस्या है बहुत दिन से। दाम बढ़ गया। हम लोग को कल सुबह 11 কেউ বাংলায় বলছে, आप हिंदी भी बोलो। 11টায় এসছে, কেউ 2টোর সময় এসছে। আমরা তো এসেছি 4টের সময়, এখনো লাইন আসতে পারিনি। दामों बेड़े गए थे। हाँ, अभी कितना टाइम हुआ है? 4 से ऊपर ही हो रहा है। अब समझिए 12 घंटा तो हो ही गया। अभी तक भी जो जितना लाइन है, अभी तक 2 घंटा लगेगा हम लोग को लिए। 2-3 घंटा लग ही जाएगा। हम लोग गाड़ी चलाएगा कब, खाएगा कैसे? खत्म हो गया तो बस हो गया, फिर पहले दिन तो बोलेगा तो गैस खत्म हो जाएगा। अभी गैस खत्म हो जाएगा तो कब आएगा? अगला दिन तो कोई हुआ। बात नहीं है। कोई बोल देगा तो गैस शेष हो गई, चला जाएगा, तो सब चला जाएगा। हर दिन एक ही पंप सब चला जाएगा। मिलता है, एक ही पंप। और इतना जो बगल में एक तो पंप है, बगल में एक तो पंप है, उसका तो गैस नहीं देता है मैक्सिमम दिन। एक ही पंप है जो चलाता है अभी तक। हम लोग को जब से ये है वही दिन से चला रहा है अभी तक। बताइए हम लोग क्या करेगा तब? और चुनाव भी आ रहा है, बताओ क्या करेगा? हम लोग को कौन है? हम लोग को एक रास्ता है, रोड है, और क्या है? गाड़ी पर ही सब है हम लोग को, और क्या बोलना है? हम लोग को समस्या बहुत है। सबसे बड़ा समस्या है गैस नहीं अभी तक मिलता है। अभी गैस नहीं मिलता है तो हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है। दाम बढ़ गया। बोलिए थोड़ा। हाँ बोलो। हम लोग 24 घंटे एक दिन गाड़ी चलाते हैं, एक दिन गैस लाइन में पड़े हुए रहते हैं। सुबह 5 बजे 4 बजे भोर से लेके अभी तक 12 घंटा 13 घंटा हो चुका है। हमारे खैर ये हम किससे पूछने जाएं कि कोलकाता में सीएनजी के ऑटो क्यों इतना लेट आया? है ना, हाँ एलपीजी है। तो अब सीएनजी क्या करेगा? हाँ तो CNG हम तो और कहीं देखा ही नहीं इतना एलपीजी का ऑटो। आप देख रहे हैं इतना पंप है, 4-5 पंप है, देखा जा रहा है एक ही पंप में गैस मिल रहा है, और बाद बाकी कहीं पंप में है नहीं है, तो सारा दिन कट जा रहा है सब लाइने में, हम गैस ये नहीं कह दे रहे पा हैं रहे कि हैं। दिल्ली में, मुंबई में तमाम जगहों पर सीएनजी ऑटो ही है। हमारा कोलकाता में मैक्सिमम एलपीजी ऑटो है, तो सीएनजी गैस हम ऑटो लेके क्या करेगा? हम तो चलता ही नहीं। अब मशीन पार्ट अब चेंज करना पड़ेगा, रुपया होगा, रुपया कहाँ से मिलेगा? किस्ती का गाड़ी है, 6,000 7,000 पर मंथ किस्ती है। सीएनजी गैस लेके हम क्या करेगा बोलिए? तो सरकार एलपीजी ऑटो कहाँ निकलेगा?
एलपीजी गैस नहीं मिलता तो ऑटो लेके हम क्या करेगा? अगर अभी सीएनजी घुसेगा, CNG अगर घुसेगा। अभी सीएनजी घुसेगा, हम लोग को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो ले चुका है ना, ये एलपीजी का गाड़ी है, ये लेके चुका है, इसका क्या वो ईएमआई है उसको देना पड़ता है, ये 15 साल जाएगा, उसके बाद हम लोग को सोचना पड़ेगा जी कि सीएनजी मिलेगा कि नहीं। अच्छा, दिक्कत की बात ये भी है कि इसमें से ज़्यादातर ऑटो जो हैं वो 1-1.5 साल के अंदर में ही खरीदे गए, और बाकी जगहों पर भी एलपीजी की गाड़ियां हैं, लेकिन उनका प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। सीएनजी गाड़ियों का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कोलकाता के ऑटो में 99% से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी ही है, वही बात है। और खुद ही बंगाल में और जगहों पर सीएनजी आ गया अब जगह, और ये सब 15 साल पुराने के जो ऑटो थे वो 15 साल पूरा हो गया था, उसके बाद एलपीजी ले लिया, हम लोग क्या करेगा? इसके पहले आपका क्या था? एलपीजी था, एलपीजी था ना, तेल का बात छोड़ो, एलपीजी था। हमको यदि बोल दिया जे सीएनजी लेता होगा तो हम सीएनजी लेंगे, अगर एलपीजी हम ले लेंगे, हम क्या करेंगे सीएनजी गैस के लिए? अभी 15 साल तक कोई बात ही नहीं। अब 20,000 रुपया खर्चा होगा, कहाँ मिलेगा 20,000 रुपया? वो की चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऐसा हम ये कह रहे हैं, एलपीजी का तो आपको कोई पहले क्राइसिस नहीं था, मिल ही रहा था, लेकिन ये युद्ध हो गया ना, तो ये समझ में आ रहा है, युद्ध हो गया तो सरकार क्या बोल रही है आप सुना? सरकार तो बोला जो गैस कोई सप्लाई अच्छा ही है, किंतु यह तो पंप में गैस नहीं मिलता, क्या होगा? हमरा माने दिमाग से नहीं आया है, क्या होगा? बाड़ी में भी नहीं, घर में भी नहीं, और तो सरकार ने बोल दिया जो गैस पैस कोई क्राइसिस नहीं है, तो यहाँ से क्राइसिस है, वहाँ से क्राइसिस है, हमको ऑटो वाला हमको क्या मालूम? दिखाई नहीं दे रहा है,